लड़के लड़की नहीं बिकेंगे, शादी के दरबार में अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। परम पूज्य गुरुदेव के इस नारे से मैं प्रभावित हुई। सोचती जो गरीब है वह अपनी पुत्रियों का विवाह कैसे करेंगे। गुरुदेव ने उनके अंतःकरण को पढ़ा और यह नारा दिया। मैं विचार करती कि काश सबका अंतःकरण गुरुदेव जैसा होता। लड़के आज बिकते नहीं और न कन्याओं को उत्पीड़न सहना पड़ता। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के करूंगी। इसे मैंने मूर्तः रूप सन 1997 में दिया, जब मैंने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी की। लड़की के पिता बहुत निर्धन थे। वे बलिया के अजोरपुर के निवासी थे। विवाह की बातचीत चली। लड़की के पिता मेरी संपन्नता देखकर संकोच करने लगे, किंतु मेरे पति ने कहा कि मुझे पैसा नहीं, लड़की चाहिए। बोली, आप सहमत हैं? बड़ी मुश्किल से उनने हाँ कहा। जल्दी ही विवाह भी हो गया। करीब 6 महीने बाद बहू के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। हमें जानकारी मिली। मेरे पति बलिया जाकर उन्हें बनारस ले आए। उनका बीएचयू में इलाज चला। बाद में पता चला कि उन्हें लीवर कैंसर है। डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी और बताया कि अब इनका जीवन कुछ ही दिनों का है। हम लोगों ने बहू को भी उसके पिता के साथ बलिया भेज दिया। बहू उस समय गर्भवती थी। उसने पिता की खूब सेवा की, किंतु उनकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। 1 महीने बाद उनका निधन हो गया। बहू पर इसका गहरा आघात लगा। वह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका गर्भपात हो गया। रक्तस्राव अधिक हो जाने के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। धीरे धीरे वह कोमा में पहुंच गई। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन देना भी बंद कर दिया। हम लोगों ने प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन चलाते रहिए। चिकित्सकों ने जवाब दे दिया, कहा आप इन्हें घर ले जाइए। डॉक्टरों की 2 टुक बातें सुनकर हमारे हाथ पांव फूलने लगे। मैं फफक कर रो पड़ी और गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया। 1 माह पूर्व बहू के पिता की मृत्यु, और अब यदि मेरी बहू को कुछ हो गया तो समाज क्या कहेगा। सब तो यही कहेंगे कि दहेज न मिलने के कारण इन लोगों ने बहू को मार दिया। हम लोगों ने तो उसे खूब स्नेह दिया, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी, फिर भी भूल कहाँ हो गई कि इतनी बड़ी सज़ा मिली। इसी प्रकार मैं रोती रही और गुरुदेव से न जाने क्या क्या कहती रही। मैं कह रही थी कि गुरुदेव, आपने ही लिखा है कि जो हमें खोजेगा पुकारेगा, उसे हम सामने ही समर्थ सहायता करते हुए तब भी दिखाई पड़ेंगे जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर आज आप मेरी पुकार अनसुनी क्यों कर रहे हैं? क्या मेरा प्रारब्ध इतना जटिल है? क्या हमारे पूर्वकृत पाप का कोई अन्य प्रायश्चित नहीं हो सकता? किसी प्रकार हमारी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। इधर मेरी प्रार्थना शुरू हुई और उधर चमत्कार हुआ। बहू की सांसें अचानक चलने लगी। चिकित्सक सतत हो गए। उनने फिर से ऑक्सीजन लगाई और उपचार शुरू किया। एक ओर डॉक्टर का उपचार चल रहा था, दूसरी ओर हम सबकी प्रार्थना। डॉक्टरों से पूछने पर वह कहते 50-50 ही चांस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सबका विश्वास जोर पकड़ता जा रहा था और अनुभव होने लगा था कि बहू ज़रूर ठीक हो जाएगी, भले ही डॉक्टर अब कुछ भी कहें। दिन बीतने लगे। उपचार और प्रार्थना दोनों चल रहे थे। करीब 21 दिन बाद बहू को होश आया। तब हम लोगों को कितनी प्रसन्नता हुई, यह वर्णनातीत है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। डॉक्टर चमत्कृत हो रहे थे और कह रहे थे कि यह तो भगवान की कृपा से ही ठीक हुई है, अन्यथा इतने दिन कोमा में रहने के उपरांत रोगी की प्राय मृत्यु ही होती है। गुरुदेव ने बहू को बचा लिया और हम लोगों को समाज में सिर उठाकर चलने की शक्ति दी। यदि उसे कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। समाज वाले भी हमें ताना मार मार कर जीने न देते। धन्य है गुरुदेव, धन्य है उनकी कृपा। इसके बाद से तो मैं मिशन के कार्य में ही मग्न रहती हूँ। घर की कोई चिंता नहीं, घर बहू संभालती है। अब वह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके 2 बच्चे हैं। ये कहना था उमा त्रिपाठी जी का, विरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से।